सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को आता है। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता क्या है? अगर आप नॉर्मल क्लासेस लो तो उसमें डिपेंडेंसीज आपकी हो सकती है 1 2 3। इस तरह की डिपेंडेंसीज हो सकती है जिसका कंस्ट्रक्टर बनाना बहुत ईजी चीज़ है। बट सपोज करो आपके पास ऐसा एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आपको बनाना है जिसकी डिपेंडेंसीज 1 2 या 3 नहीं है, बल्कि 10 15 या 7 या 8 डिपेंडेंसीज हैं। उस केस में हर डिपेंडेंसी के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना, और आप सपोज करो आपके पास 7 डिपेंडेंसीज थी और उसमें से आपको सिर्फ 3 डिपेंडेंसी यूज़ करनी है या आपको सिर्फ 4 डिपेंडेंसी यूज़ करनी है। उस केस में हर बार एक कंस्ट्रक्टर बनाना डिपेंडेंसीज के लिए वो मेंटेनेबल नहीं रहेगा। और वैसे भी देखा जाए तो अगर हमारे पास सपोज करो एक ए क्लास है और ए क्लास को चाहिए कि उसके पास जो कंस्ट्रक्टर हो उसके अंदर 7 में से सिर्फ 4 डिपेंडेंसीज यूज हो। ऐसे ही बी क्लास है, बी क्लास कहती है कि हमें 4 में से 7 में से 3 या 5 या 6 डिपेंडेंसीज यूज हो। अब इससे क्या रहता है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है और आपकी क्रिएशन जो है वो दोनों ए या बी क्लास के पास आ जाती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो इनकैप्सुलेट होनी चाहिए एक ऐसी क्लास के अंदर कि जिसका काम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न एग्जैक्टली वही है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो बिल्डर को दे देता है। सो प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करता है ये बिल्डर पैटर्न, कि आपको कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, जैसे हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर 1 कंस्ट्रक्टर 2 4 डिपेंडेंसीज के साथ 5 डिपेंडेंसीज के साथ। उस केस में अगर आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना है तो तब आप बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करोगे। अब ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको इनकैप्सुलेट कर देना है क्रिएशन लॉजिक को एक साथ, और जो रिप्रेजेंटेशन लॉजिक है वो अलग रहेगा। अब क्रिएशन लॉजिक जो रहेगा वो आपका बिल्डर क्लास के अंदर आ जाएगा या बिल्डर इंटरफेस में आ जाएगा। जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो ए या बी क्लास जो इसको कॉल करेगी उसमें रहेगा। अब इसका देख लेते हैं हम लोग यूएमएल डायग्राम, कि ये यूएमएल डायग्राम कैसे काम करता है। यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्टर है दैट इज आर क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट है। अब इस डायरेक्टर को एक्चुअल में चाहिए ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं करेगा, ये इसके पास एक इंटरफेस होगा जो कि बिल्डर बिल्डर इंटरफेस है। अब उसके पास ऑप्शन है कि उसको प्रोडक्ट ए बनाना है या प्रोडक्ट बी टाइप का बनाना है। क्योंकि अगर बिल्ड पार्ट ए होगा तो प्रोडक्ट एक टाइप का बनेगा, बिल्ड पार्ट बी होगा तो प्रोडक्ट बी टाइप का बनेगा। तो ये इंटरफेस को हम लोग, हमारे पास एक कॉन्क्रीट बिल्डर होगा जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा और वो अपने अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करके दे देगा। अब ऐसे बिल्डर 1 है, बिल्डर 2, बिल्डर 3, बिल्डर 4 किसी भी तरह का हो सकता है। और जो बिल्डर पार्ट ए है वो प्रोडक्ट A1 बना के दे रहा है, जो बिल्डर बी है प्रोडक्ट B1 बना के दे रहा है। ऐसी बिल्डर 2 होता तो वो प्रोडक्ट A2 बना के देता और बिल्डर पार्ट बी में प्रोडक्ट B2 बना के देता। जब ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो हम इनको असेंबल करके एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हम दे देते हैं। तो अब इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखी जाए तो हमारा जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास होती है, स्ट्रिंग बिल्डर भी जो है वो बिल्डर पैटर्न को यूज़ करता है। वो कैसे? हमारे पास एक स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग बना दिया, उसके बाद हम इसके अंदर कुछ अपेंड करेंगे, पर्सन विद आईडी। अगर हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिंग होता तो हम क्या करते, एक बार वो स्ट्रिंग क्रिएट करते, नेक्स्ट टाइम फिर एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते, फिर थर्ड टाइम एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते। बस इस बार क्या हो रहा है कि एक ही बार हम लोगों ने स्ट्रिंग क्रिएट किया और उसमें अपेंड कर दिया पर्सन विद आईडी। अब एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये स्ट्रिंग बिल्डर को रिटर्न कर रहा है। और जब हम इसमें अपेंड कर देंगे तो जो नया अपेंड हुआ होके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये उसको रिटर्न कर देगा। उस क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न हो रहा है वो स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का है, इसीलिए उसके अंदर हम दोबारा से अपेंड कर पा रहे हैं। अगर ये स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का नहीं होता तो डॉट अपेंड यूज नहीं हो सकता था। ऐसे ही अगर हमें और इन्फॉर्मेशन अपेंड करनी है तो यहाँ से हमें जो स्ट्रिंग बिल्डर रिटर्न हुआ इसी के अंदर हम डॉट अपेंड को यूज़ करेंगे। ऐसे ही डॉट अपेंड करके फिर से डेट ऑफ बर्थ यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। इस तरह हम लोग यूज़ करते जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोड कि कैसे ये बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न हम लोग बना सकते हैं।